आपको बांग्लादेश लेकर चलते हैं, जहां एक बार फिर से हिंसा भड़क उठी है। बांग्लादेश में शेख हसीना पर मानवता के खिलाफ अपराध का एक केस चल रहा है और इसी वजह से बांग्लादेश में हिंसा फैल गई। शेख हसीना के खिलाफ यह मामला बांग्लादेश के द इंटरनेशनल क्राइम्स ट्राइब्यूनल में चल रहा है और इस मामले में 17 नवंबर को यानी 4 दिन बाद फैसला आएगा। लेकिन फैसले से पहले ही शेख हसीना की पार्टी आवामी लीग और हसीना के विरोधी एक दूसरे के खून के प्यासे हो गए हैं। अवामी लीग नहीं चाहता है कि शेख हसीना पर तख्ता पलट के दौरान हुई हत्याओं का दोष मढ़ा जाए। वो इस केस को यूनुस सरकार की साजिश के तौर पर देख रहे हैं। इसी कार्रवाई को रोकने के लिए अवामी लीग ने ढाका लॉकडाउन नाम से बंद का आह्वान किया। वो अपने विरोधी प्रदर्शन के जरिए कोर्ट की सुनवाई को प्रभावित करना चाहते हैं, लेकिन शेख हसीना के विरोधियों ने काउंटर अटैक कर दिया है। ढाका में अवामी लीग के पार्टी दफ्तर को ही उपद्रवियों ने जला दिया। करीब 15 से 20 उपद्रवियों ने अवामी लीग के दफ्तर में मौजूद फर्नीचर को आग लगा दी। अवामी लीग के ढाका लॉकडाउन के खिलाफ खालिदा जिया की पार्टी, बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी और बांग्लादेश जमाते इस्लामी के कार्यकर्ता सड़कों पर उतर आए और जबरदस्त तोड़फोड़ की। मानवता के खिलाफ अपराध का यह मामला अगस्त 2024 में हुए तख्ता पलट से जुड़ा है। उस वक्त शेख हसीना सरकार के खिलाफ बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन हुए थे और सभी एक सुर में शेख हसीना को सत्ता से हटाना चाहते थे। इन प्रदर्शनों को खत्म करने के नाम पर भयानक हिंसा भी हुई थी। इस हिंसा में 1400 से ज्यादा लोग मारे गए थे, जिसमें ज्यादातर छात्र प्रदर्शनकारी थे। इन प्रदर्शनकारियों की मौतें गोली लगने से हुई थी और माना गया कि शेख हसीना के आदेश पर ही गोलियां चलाई गई थी। इसी आधार पर शेख हसीना पर मानवता के खिलाफ अपराध का केस चलाया जा रहा है। इस केस में 3 लोग आरोपी बनाए गए हैं, जिसमें पहली है शेख हसीना, दूसरे हैं उनके तत्कालीन गृह मंत्री असदुज्मा खान और तीसरे है तत्कालीन पुलिस चीफ चौधरी अब्दुल्ला अल ममून। तीनों आरोपियों के खिलाफ मौत की सजा की मांग हो रही है। तस्वीर आपके सामने है। शेख हसीना पर मुख्य रूप से 5 आरोप लगाए गए हैं। पहला, सरकार विरोधी प्रदर्शनकारियों के नरसंहार की साजिश करने का। दूसरा, सेना के हेलीकॉप्टर और ड्रोन से नागरिकों पर फायरिंग करने का। तीसरा, छात्र प्रदर्शनकारियों की हत्या करवाने का। और चौथा, हत्याओं के सबूत मिटाने के लिए शवों को जलाने का। पांचवा, सरकार विरोधियों का अपहरण और उनकी के साथ हिंसा। शेख हसीना को गोलियां चलवाने का मास्टरमाइंड कहा गया और यह भी कहा गया कि उन्होंने किसी तानाशाह की तरह प्रदर्शनों को खत्म करने की कोशिश की थी। शेख हसीना ने फिलहाल भारत में शरण ली है। पिछले साल जब प्रदर्शनकारियों ने उनके घर पर धावा बोला था, तब वो अपनी जान बचाकर भारत आई थी। अब उनकी गैर मौजूदगी में ही उनके खिलाफ ये केस चलाया जा रहा है। द इंटरनेशनल क्राइम्स ट्राइब्यूनल बांग्लादेश का ही एक स्थानीय कोर्ट है, जिसे 1971 के युद्ध अपराधों की सुनवाई के लिए बनाया गया था। लेकिन माना जाता है कि इस ट्राइब्यूनल पर राजनीतिक प्रभाव ज्यादा है, यानी जिसकी सत्ता रहती है उसी के हक में फैसले आते हैं। इसी वजह से इसका काफी विरोध भी हो रहा है। अवामी लीग का मानना है कि यह कोर्ट शेख हसीना को हर हाल में दोषी बताएगा, क्योंकि मौजूदा यूनुस सरकार और अन्य राजनीतिक पार्टियां यही चाहती है। शेख हसीना के खिलाफ बांग्लादेश में जिस तरह का माहौल बना है, उसकी एक वजह पाकिस्तान भी है। ऐसी कई खुफिया रिपोर्ट्स आती रही हैं जिसमें दावा किया गया कि शेख हसीना के तख्ता पलट में पाकिस्तान बहुत बड़ा रोल है। यही वजह है कि शेख हसीना के जाते ही बांग्लादेश का झुकाव पाकिस्तान की तरफ हो गया। सोचिए, इसी पाकिस्तान के जुल्म से बांग्लादेश को भारत ने 1971 में आजाद करवाया था, लेकिन आज यही बांग्लादेश पाकिस्तान की कठपुतली बन गया है और पाकिस्तानी आतंकी बांग्लादेश को अपने आतंक का नया मोर्चा बता रहे हैं और उनका दावा है कि इसके लिए जो भारत से वो बदला लेकर रहेंगे। पाकिस्तान के कट्टरपंथी संगठन जमीयत उलेमाए इस्लाम का मुखिया मौलाना फजलुर रहमान बांग्लादेश के दौरे पर है। उसने कई एक रैली में, हाल ही में हुई एक रैली में, उसने अहमदिया मुस्लिम्स को गैर मुस्लिम घोषित करने की मांग की। अहमदिया मुस्लिम्स की पूरी हिस्ट्री को आपको समझना होगा। गैर मुस्लिमों के खिलाफ जिहाद छेड़ने की अपील की। उसका यह दौरा भारत के लिए सुरक्षा की दृष्टि से काफी अहम हो गया है।